स्वागत है सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल पर। और जैसा कि बच्चों आपको पता चल गया होगा कि आज हम पढ़ने वाले क्या हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका प्यारा सा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद जो भी क्लास 10 की जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री है सब की सब यहीं पे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है ना। इससे बाद आपको हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल होते हैं तो वो भी बता दिए जाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री हम पार्ट 3 देखने वाले हैं और पार्ट 3 में कैसे कैसे सवाल होंगे उसको लगाने से पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसका बेसिक क्या है, क्योंकि बिना बेसिक जाने हम सवाल को नहीं लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिक बताने का प्रयास करूंगा और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें सवाल रहेंगे टॉप, क्योंकि बेसिक थोड़ा सा इसका समय लगेगा, इसलिए बेसिक पहले बढ़ा देता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोगों को थोड़ा सा ये भी होगा कि यार थोड़ी सी आवाज़ में थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी अलग से, तो थोड़ा फैन चल रहा है क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो फैन चालू करना पड़ रहा है, तो उस हवा को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, तो मतलब हो नहीं पा रहा मुझसे। और बाकी ट्राई करूँगा कि आगे चल के ऐसी आवाज़ आपके कानों तक ना पहुँचे। बाकी चलो वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, आपको अक्षों के बारे में थोड़ा सा पता होगा, आइडिया होगा कि जो आपके अक्ष होते हैं, अक्ष को हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं। मैं इधर थोड़ा सा आपको इधर लिख देता हूँ, एक्सेस वही अक्ष जो होते हैं। देखिए अक्ष जो आपके होते हैं, अक्ष आपके 3 होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। क्योंकि जब आप 12 में जाओगे, 12 में आपको वेक्टर पढ़ाया जाता है, तो वेक्टर में तीनों अक्षों का प्रयोग करना पड़ता है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। लेकिन हम लोग 10 की मैथ पढ़ रहे हैं तो 10 की मैथ में हम लोग 2 ही अक्षों का प्रयोग करते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष का। तो हम मानते हैं कि आपको पता होगा कि ये वाला पॉजिटिव एक्स अक्ष होता है और ये वाला निगेटिव एक्स अक्ष होता है। पॉजिटिव एक्स अक्ष और निगेटिव एक्स अक्ष का मतलब ये होता है, ये आपका मूल बिंदु होता है, जहाँ पे दोनों मतलब दोनों अच्छे या तीनों अच्छे एक दूसरे को काटते हैं, उस कटान बिंदु को ही कहा जाता है मूल बिंदु। और मूल बिंदु को जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0,0 होता है। अगर हाँ एक्स वाई जेड के केस में वो 0,0,0 माने 0 ट्रिपल बार हो जाता है। और इस मूल बिंदु के अगर आप इधर जाओगे, इस साइड जाओगे, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव दूरी मिलेगी, प्लस एक्स का मतलब पॉजिटिव दूरी मिलेगी। और अगर आप इस अक्ष के बाएं आते हैं तो आपको कौन सी दूरी मिलेगी, माइनस दूरी मिलेगी। ठीक उसी प्रकार से इस मूल बिंदु के ऊपर जो होता है वो होता है प्लस वाई। क्या होता है बच्चों, प्लस वाई होता है। माने मूल बिंदु के अगर आप ऊपर जाओगे तो वहां पे आपको दूरी क्या मिलेगी, प्लस की मिलेगी। और अगर आप मूल बिंदु के नीचे आओगे तो आपको दूरी क्या मिल जाएगी, वाई, मतलब माइनस वाई अच्छा मतलब माइनस की मिलेगी। ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस वाले को जो ये देख रहे हो 4 भागों में काट दिया ना, तो 4 भागों को ही कहा जाता है चतुर्थांश। क्या कहा जाता है, चतुर्थांश। माने 4 लोग हैं, चतुर्थांश माने चतुर्थ धन अंश। ठीक है ना, माने चारों का एक अंश। तो ये आपका होता है प्रथम चतुर्थांश, ये आपका होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये आपका होता है तृतीय चतुर्थांश और ये आपका होता है चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है ना। आपके कितने चतुर्थांश होंगे, 4। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। आपके 4 चतुर्थांश होते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय और तृतीय और फोर्थ। अब देखो मेरी बात सुनो, आप अगर यहाँ पे एंगल काउंट करोगे, क्योंकि दोनों जो एक्स और अक्ष और वाई अक्ष जो है एक दूसरे को 90 अंश पर ही काट रहा है, 90 अंश पर ही काट रहा है। तो एक कोण कितने बन जाएगा, 90 ये बनेगा, तो ये भी 90 बनेगा, 90 180। फिर इधर का 90 बनेगा 270, फिर इधर जाओगे तो हो जाएगा 360 हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। अब ध्यान से देखो, इसमें जो भी कोण बनेगा वो क्या रहेगा, थीटा की जो वैल्यू होगी, थीटा माने जो कोण बनेगा वो क्या हो सकता है, 90 अंश। क्या हो सकता है, 90 अंश के बराबर हो सकता है या उतना, मतलब उससे छोटा होगा। और यहाँ पे इसकी क्या होगी कंडीशन, 0 अंश हो जाएगी। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये बराबर वाला चिन्ह हटा देते हैं। आप ये मान चलो कि थीटा का मान 0 और 90 के जब बीच में होता है तो आपका होता है प्रथम चतुर्थांश में। किसमें होता है, प्रथम चतुर्थांश में होता है। अगर वहीं पे थीटा का मान 90 से कितना हो जाए, 90 से बड़ा मतलब 91 से लेकर, यानी 90 से बड़ा हो जाए और 180 अंश से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो आपके द्वितीय चतुर्थांश में आ जाता है। ठीक है ना। इसके बाद तृतीय में क्या होता है कि अगर वही एंगल आपका थीटा 180 अंश से बड़ा हो जाए और 270 अंश से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो आपका पहुंच जाता है वो थर्ड चतुर्थांश में। और चौथा जो होता है, चौथा कोऑर्डिनेट, चौथे में होता है कि 270 अंश से बड़ा हो जाए थीटा और हो जाए 360 अंश से छोटा। ठीक है ना। तो ये आपके कोऑर्डिनेट बनके तैयार हो जाते हैं, मतलब किस चतुर्थांश में
कौन कौन से मतलब लिमिट होती है कोण की। तो पहले में होती है 0 से 90 तक, दूसरे में होती है 90 से 180 तक, तीसरे में होती है 180 से 270 तक, और चौथे में होती है 270 से 360 तक होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, गर्मी भाई बहुत ज्यादा हो रही है, पूछो मत। अब देखो, अब आपको एक छोटा सा बात याद करना है, आल सीधा काऊ, आल सीधा काऊ, सभी गाय को देखो, सभी गाय को देखो। वैसे आल सीधा काऊ आप इसको मतलब अपनी भाषा में कह सकते हो, सभी गाय को निहारो। हेलो गाइस, इधर देखो, हम ट्रिक पढ़ने वाले हैं, आल सी दा काऊ, आल सीधा काऊ। अब ये ट्रिक आपको याद कर लो कि सभी गाय को निहारो, सभी गाय को निहारो। तो देखो आल का मतलब क्या होता है, देखो आपके पास हमें मतलब पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि आपके जो होते हैं कोण वो आपके होते हैं 6, साइन कॉस टेन, ठीक है ना। फिर उसी का अपोजिट, साइन का अपोजिट कोसेक, सेक का अपोजिट मतलब कॉस का अपोजिट सेक, और टेन का अपोजिट कॉट होता है। तो उन्हीं का मतलब आल, आल मतलब सभी को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। तो आल का मतलब जितने भी कोण होते हैं 6 होते हैं, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट, आल मतलब सभी। तो पहले में आल का मतलब होता है सभी चीज पॉजिटिव, सभी चीज पॉजिटिव। माने अगर कोई भी वैल्यू आती है ऐसा करके तो उसका मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे मैंने आपको सारणी रटाई होगी इसके पहले वाले में कि साइन 30 अंश का मान तो आप कहते हो 1/2, तो 1/2 पॉजिटिव रहा होगा ना। आपने देखा होगा कि टेन 45 अंश का मान आया था 1, तो 1 भी तो पॉजिटिव है ना। ऐसा कोई मान नहीं देखा होगा आपने साइन मतलब साइन 6 एंगल का जो कि 90 अंश के भीतर कोई माइनस में हो। अर्थात जब भी कोई एंगल 90 अंश के बराबर या 90 अंश से छोटा होता है तो वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। माने आपको इसमें बताया जाएगा, ये जो आल सीधा काऊ है इसका मतलब ये होता है कि किस किस चतुर्थांश में कौन कौन सी चीज पॉजिटिव होती है और कौन कौन सी चीज निगेटिव होती है। तो आल सीधा काऊ, तो आल मतलब सभी पॉजिटिव पहले में हो गए। फिर सी, सी का मतलब देखो, एस मतलब समझो यहाँ पे, एस, एस मतलब साइन, तो साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है। क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। और साइन का अपोजिट क्या होता है बच्चों, कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो दूसरे चतुर्थांश में बच्चों ये बात ध्यान रखना कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, मतलब उसका मान जो होगा वो प्लस में कहीं कहीं आएगा। और इसके अलावा जो आपके और भी एंगल होंगे जो 4 बच रहे हैं वो किस में रहेंगे, आपके किस में रहेंगे भाई, वो माइनस में रहेंगे। बात समझ रहे हैं ना मेरी। दूसरे चतुर्थांश में खाली साइन और कोसेक ही क्या होंगे, प्लस के होंगे। बाकी जो भी एंगल होंगे चारों के चारों क्या होंगे, माइनस में होंगे। इसके बाद इस वाले में आप आ जाओ तीसरे चतुर्थांश में, तो दा लिखा है ना, दा का मतलब टी, टी का मतलब 10। तो इस वाले में 10 होता है पॉजिटिव और 10 उल्टा का होता है बच्चों, कॉट होता है। कॉट होता है पॉजिटिव, बकिया सब निगेटिव हो जाते हैं। कहने का मतलब पहले सभी लोग पॉजिटिव थे लेकिन दूसरे में गए तो साइन और कोसेक पॉजिटिव था। इसके अलावा जो चारों एंगल थे वो निगेटिव में पहुंच गए, माने उनका मान निगेटिव में आएगा। इसके बाद जैसे हम तीसरे चतुर्थांश में गए तो वहां पे 10 और कॉट पॉजिटिव हो गया, बाकी साइन कोसेक सेक और कॉस ये चारों क्या आएंगे, निगेटिव आएंगे। चौथे में जाएंगे कॉस मतलब काऊ, सी फॉर कॉस, तो कॉस हो गया यहाँ पे, कॉस पॉजिटिव होगा और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक पॉजिटिव हो जाएगा। माने ये 2 एंगल होते हैं। तो आपको ये बात भी समझ में आई होगी कि किस किस चतुर्थांश में कौन कौन से मान पॉजिटिव होते हैं और किस किस के मान निगेटिव होते हैं। मेरी बात फिर से इस बात को समझ लो, जब मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो पढ़ाया था तो मैंने आपको टेबल बताया था। टेबल मतलब साइन कॉस टेन सबका टेबल बताया था 90 तक, कि 90 तक भैया टेबल याद कर लो, उसमें से एक प्रश्न आएगा आप लोगों का, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बताने का यही प्रयास कर रहा हूँ बच्चों कि किस, अगर मान लो एंगल 360 अंश पूरा घूम जाए तो कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज पॉजिटिव होती है, कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज निगेटिव होती है। तो मैं बताने के प्रयास कर रहा था कि पहले कोऑर्डिनेट में आल मतलब सभी पॉजिटिव होते हैं, साइन से लेके जितने भी होते हैं साइन कॉस सब पॉजिटिव होते हैं। जब वही एंगल 90-180 के बीच में चला जाए, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि साइन 150 ना हो, कास 150 ना हो, टेन 150 ना हो, भाई हो सकता है। तो जब दूसरे चतुर्थांश में जाते हैं तो हम देखते हैं कि साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। फिर आल सीधा काऊ से दा है इसमें, तो दा का मतलब 10 और कॉस्ट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। और यहाँ पे काऊ आया, COW काऊ, काऊ माने कास हो जाएगा, यहाँ पे सी मतलब कास, कास और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों निगेटिव हो जाते हैं। इतनी बात अगर आपको समझ में आई हो तो ठीक है, अगर नहीं आए तो इसका मैं यूज बता रहा हूँ कैसे आप करोगे, ठीक है ना। अब देखो ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ तक समझने के बाद आपको समझना पड़ेगा
90 का खेला और 270 का खेला, ठीक है ना, 90 का खेला और 270 का खेला। देखो 90 और 270 हो, 90 और क्या हो 270 हो, तो कोई चीज होती है चेंज। क्या होती है? चेंज होती है। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, आप लोग पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे या पहली बार आप इसको पढ़ रहे हो, थोड़ा सा मतलब ये नहीं समझ पाओ कैसे एक सीक्वेंस है। पूरा नियम पढ़ो एक बार, इसके बाद वीडियो 1-2 बार देख लेना, पूरा समझ में आ जाएगा रूल। और इसमें से प्रश्न पक्का पेपर में आएगा भाई, इस पे से प्रश्न जरूर पक्का पेपर में आएगा, इसको अच्छे से पढ़ना। अब देखो 90 और 270 पे क्या होता है? चेंज होता है। अब इसका मतलब क्या हो, जैसे मान लो अगर मैं आपको लिख दूं कि भैया मैं 150 है, मान लो मेरे पास 150 रुपए हैं, तो क्या 150 को मैं 90 + 60 लिख सकता हूँ ना? तो अगर मैं 150 को 90 + 60 लिख सकता हूँ, तो ये जान जाओ कि 90 में से कोई चीज चेंज होती है। क्या होती है? चेंज होती है। चेंज मतलब बदलती है, चाहे 90 में से वो चीज घटे और चाहे 90 में कोई चीज जुड़े। अगर पहला मतलब 90 आ गया, मतलब 90 उसमें रहे, तो वो चीज घट भी सकती है, मतलब 90 - थीटा हो सकता है, 90 + थीटा, तो उस पर होता है चेंज। अब चेंज करने का तरीका सिंपल सा क्या होता है कि साइन चेंज होता है आपके कॉस में, साइन चेंज होता है कॉस में, और कोसेक चेंज होता है आपके, साइन चेंज हो गया कॉस में, कोसेक चेंज हो जाता है आपका सेक में, और इसके अलावा टेन चेंज होता है आपका कॉट में, ठीक है ना। झमेला तब खड़ा होता है जब कोई भी एंगल 90 और 270 में आ जाता है, माने ऐसा एंगल आ जाए जिसको आपको तोड़ना हो 90 और 270 में, तो वहां पे दिक्कत ये आती है कि चेंज कैसे किया जाएगा। बहुत बच्चे जल्दबाजी में करते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक किए प्लस माइनस का, वहीं पे कहानी उसी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो साइन कॉस, कोसेक का सेक और टेन का कॉट, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई ना। माने जब 90 और 270 अंक दिखाई दे तो आपको क्या करना है? चेंज करना है। इसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनो, इसके बाद अगर आपको ये दिखाई दे 180 और 360, तो इसका मतलब नॉट चेंजिंग। इसका मतलब क्या हो गया? नॉट चेंजिंग, माने आपको बदलना नहीं है। नॉट चेंजिंग माने कोई चीज बदलनी नहीं है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लो, भी एक बार फिर से मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से फटाफट। तो चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं आपको कुछ चीजें मिटा के बताता हूँ कैसे करना क्या। मैं इतना आपको मिटा देता हूँ। अब जैसे कि मान लो मैं 6 का सबका निकाल बताता हूँ कि फार्मूला कैसे बनते हैं। देखो फार्मूला इसके बनते हैं, इसका तो बन जाए कितना 12 बनेगा, 12 चौका 48 फार्मूले सब बनते हैं। उसे बनाने को और भी बन सकते हैं, लेकिन कॉमन 48 बनते हैं। लेकिन आपको उतना रटना नहीं, आपको खाली कॉन्सेप्ट समझना जो मैं जितना मैंने बताया। और इसे मान लो कहीं पे दिया हो साइन 90 - थीटा, साइन 90 - थीटा, जैसे एक मैं बात कर रहा हूँ, साइन 90 - थीटा दिया हो, तो आपका पहला दिमाग ये जाना चाहिए कि ये 90 - थीटा माने 90 से कम कोण होगा तो किस चतुर्थांश में जाएगा। तो पहले आपको ये समझना है किस चतुर्थांश में जा रहा है। तो कोई भी बच्चा रहेगा, देखिए 90 से छोटा है तो पहले चतुर्थांश में जा रहा है, फर्स्ट वाले में जा रहा है। अगर ये फर्स्ट वाले में जा रहा है तो इसका मतलब सारी चीज क्या होगी? पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, पहले देखो आप कितना लिखा गया है यहाँ पे 90, ठीक, क्या लिखा गया है 90। तो 90 पे कोई चीज क्या होती है? चेंज होती है। तो लिख दो साइन चेंज हो गया किसमें? कॉस थीटा। क्या लिख दो? कॉस थीटा। अब यहाँ पे चिन्ह लगाना है प्लस का कि माइनस, उसके लिए चेक करो किस चतुर्थांश में आता है। तो साइन पहले में आता है, पहले में सब पॉजिटिव होते हैं यानी प्लस। समझ गए इस बात को। अगर कल को आ जाए कास 90 - थीटा, क्या आ जाए? 90 - थीटा। अब मेरी बात सुनो, 90 तो चेंज होगा, कास किसमें चेंज होता है? साइन में। अगर साइन कॉस में चेंज होता है तो कॉस साइन में चेंज होगा। अगर कोसेक सेक में चेंज होता है, सेक कोसेक में चेंज होगा। अगर टेन कॉट में चेंज होता है तो कॉट टेन में चेंज होगा। तो यहाँ पे कॉस 90 - थीटा, कॉस 90 - थीटा दिया गया। इसका मतलब ये हो गया कि आपका हो जाएगा कास का मतलब साइन थीटा, और पहले में अर्थात ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। टेन की बात कर लें, अगर टेन कितना आ जाए 90 - थीटा, तो आप कर दोगे टेन 90 का कितना कर दोगे? कॉट थीटा, वो भी प्लस का, ठीक। अगर काट की बात आए, काट 90 - थीटा, तो आप सिंपल सी बात कर दोगे ना, काट 90 पे चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? टेन और टेन थीटा बन जाएगा। अब ये चीज चाहे प्लस में कोण रहे चाहे माइनस में कोण रहे, तब भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो इसे मान लो मैं प्लस का ले लेता हूँ, कोई चीज ले लिया, जैसे मान लो मैंने ले लिया कास 90 + थीटा, क्या ले लिया? 90 + थीटा ले लिया। तो आपका दिमाग तो कहेगा 90 से चेंज कर दो। हाँ भैया कास है तो 90 में चेंज करोगे तो हो जाएगा साइन थीटा। अब बात आती है चिन्ह की, तो ये 90 + थीटा माने 90 से थोड़ा सा ज्यादा एंगल है तो माने दूसरे में जाएगा, और दूसरे में खाली साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से साइन मत देखना, यहाँ देखना कि कॉस लिया गया है, तो कॉस दूसरे में पॉजिटिव नहीं होता है और निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा।
समझ गए इस बात को। यानी आपको थोड़ा ये दिमाग लगा के आपको काम करना है कि किस प्रकार से होगा। बाकी मैं फार्मूले को मतलब लिखवा सकता हूँ, लेकिन आप लोग किताब में से उसको देख लेना, वो समझ में आ जाएगा। मैं कितना फार्मूला छपवाऊंगा, कोई मतलब तो बनता नहीं है कि वीडियो को और ज़्यादा लंबी किया जाए, ठीक है ना। तो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर मैं मान लो 90 प्लस में लेता हूँ एक बार, चलो इतना आप लोग ले लो, मैं पूरा मिटा के एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि पूरे फार्मूला कैसे बनेंगे। तो माइनस का अधिकतर मैंने बता ही दिया है। अब आपको मैं बताता हूँ 90 प्लस थीटा वालों का। जैसे मान लेते हैं, कुछ सपोज करते हैं कि साइन क्या लिखा गया हो, साइन 90 प्लस थीटा। मान लो सबका थीटा 90 प्लस पे हो, जैसे साइन का हो गया, कास का हो गया 90 प्लस थीटा, और टेन का हो गया 90 प्लस थीटा। सब लोग दूसरे चतुर्थांश में सबको ले जा रहे हैं, ठीक है ना। साइन टेन 90 प्लस थीटा, टेन के बाद हो गया काट 90 प्लस थीटा, इसके बाद आपका हो गया कोसेक, कोसेक 90 प्लस थीटा, इसके बाद आपका हो गया सेक 90 प्लस थीटा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब कुछ करना थोड़ी है यार, मैंने आपको बताया था कि 90 पे हर चीज क्या होती है, बदलती है। तो अगर ये साइन 90 पे है तो ये बदलेगा जरूर, कितना हो जाएगा, साइन 90 पे, तो ये वाला चीज लिखा जाएगा साइन 90 पे चेंज होता है, तो साइन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब बताओ, अगर साइन कॉस थीटा हो गया, अब 90 से दूसरा है, मतलब दूसरे चतुर्थांश में है ना, 90 से ज्यादा है, इसका मतलब कोण आपका जो है वो दूसरे चतुर्थांश में है। अगर कोण आपका दूसरे चतुर्थांश में है तो इसका सीधा सा मतलब यही आता है कि वहां पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो साइन वाला था ना, अर्थात किस में आ गया, प्लस में आ गया, ठीक है ना। कास 90 प्लस थीटा है तो 90 पे चेंज होगा, हो जाएगा साइन थीटा, लेकिन बशर्ते कास उसमें नेगेटिव होता है, क्योंकि दूसरे वाले में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, तो ये नेगेटिव आपका हो गया। टेन 90 प्लस थीटा है तो टेन 90 पे चेंज हो जाएगा कॉट थीटा। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और आपको पता है कि दूसरे चतुर्थांश में टेन नेगेटिव होता है तो माइनस कर लो। ये भी आपका कॉट है तो ये हो जाएगा टेन थीटा, और चौथे वाले दूसरे वाले में कॉट भी नेगेटिव होता है। लो कर लो बात, माने एक चतुर्थांश में पहले को छोड़कर दो पॉजिटिव होते, बाकी चार नेगेटिव होते, बात आप समझ जाना। कोसेक 90 प्लस थीटा यहाँ पे लिखा गया है, इसका मतलब ये हो गया कि कोसेक 90 प्लस थीटा का चेंज हो जाएगा सेक थीटा में, और किस में रहेगा, आपका प्लस में रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद सेक 90 प्लस थीटा है, सेक कितना है, 90 प्लस थीटा है, सेक का कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा, वो भी किसका, माइनस का। तो ठीक इसी प्रकार से 180 अंश का भी किया जाता है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं लिख दूं इसी चीज को, साइन 180 माइनस थीटा, तो तुम मुझे बताओ ये किसमें पड़ेगा, 180 से छोटा है तो दूसरे में पड़ेगा, और 180 पे नॉट चेंजिंग होता, माने कोई चीज बदलती नहीं है, तो दूसरे पे लिख दिया जाएगा साइन थीटा, और दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, अर्थात क्या लिखा जाएगा, पॉजिटिव। अगर मैं लिख दूं इसी को कास 180 माइनस थीटा, कास 180 माइनस थीटा लिख दूं, तो इसका मतलब सीधा सा ए हो जाएगा बाबू मेरे, कि ए आपका हो जाएगा 180 पे नहीं बदलेगा, तो हो जाएगा आपका कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, आपका कॉस थीटा हो जाएगा, और वो भी किसका, आप होगे माइनस का, क्योंकि दूसरे में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। फिर इसके बाद में बात कर लूँ टेन की, टेन आ जाए कितना, लिख दिया जाए कि 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा लिख दिया जाए, तो इसका सीधा समर्थ हो जाए, मतलब अर्थ हो जाएगा कि किसमें है, कभी कभी यार उल्टा निकल जाता है, मैं बोल रहा था अर्थ मर्थ निकल रहा है, हो जाता है यार कभी कभी, क्या करें, समझे में नहीं आता कितना सुधार किया जाए। तो टेन 180 माइनस थीटा, तो टेन 180 माइनस थीटा को हम क्या लिखेंगे, बोल दो, कॉट थीटा, और 180 टेन है निगेटिव रहेगा भाई, दूसरे निगेटिव रहेगा ही रहेगा। तो ऐसे करके आप फार्मूले बना सकते हो। वैसे मुझे लिखने का कोई शौक तो है नहीं, लेकिन मैं लिख देता हूँ आराम से। आप लोग ले लो, काट हो गया 180 माइनस थीटा, तो काट 180 माइनस ये हो जाएगा भाई, सॉरी यहाँ पे ये बात सॉरी है कि टेन चेंज नहीं हुआ, 180 पे कोई चीज़ चेंज नहीं होती है, तो टेन थीटा ही रहेगा। भावनाओं में बह गए आप लोगों के। 180 पे नॉट चेंजिंग तो हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा, सही ना, माइनस का कॉट थीटा। और इसके बाद कॉट के बाद आ जाएगा कोसेक, तो कोसेक 180 माइनस थीटा बराबर 180 पे नॉट चेंजिंग, तो कोसेक रहेगा, लेकिन कोसेक थीटा किस में रहेगा, प्लस का रहेगा। इसके बाद आ जाएगा सेक 180 माइनस थीटा, तो सेक भी नहीं बदलेगा, ये सेक थीटा रहेगा, लेकिन किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। तो ओवरऑल मैं समझाने का प्रयास ये कर रहा था कि आपको पहले पता करना चाहिए कि कौन सा एंगल है, 90 है कि 180 है कि 270 है कि 360 है। अगर 90 और 270 होता है तो वो कोण का मान नहीं बदलता है। अगर 90 और कितना होता है, 270 होता है
तो 90 और 270 होता है तो कोण चेंज होता है। कोण क्या होता है? चेंज होता है। मतलब साइन कॉस में कॉस, साइन में टेन, कॉट में कॉट, टेन में कोसेक, सेक में और सेक कोसेक में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर आपका एंगल कितना हो जाए 180 और 360 हो जाए तो वो चीज कहीं ना कहीं चेंज नहीं होती, वो चेंज नहीं होती है। ठीक है ना? तो आशा करते इसको आप समझ गए होंगे। मतलब जो भी रहा होगा वीडियो जितना भी होगा तो आप उसको अच्छे से देखिएगा, 1-2 बार देखिएगा, समझ में आएगा। इसके बाद पुनः इसको आसान सरल तरीके से बता दिया जाएगा। ठीक है ना? तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है ना बच्चों? तो बाय, अपना ख्याल रखिएगा।